हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री संसार। आज इस वीडियो में सॉलिड स्टेट का इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या है। डिफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज में वेरिएशन आना। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब कि जैसे हमने कोई चीज है वो डिफरेंट कर दी पहले से। जैसे देखिए, कोई भी हमने कोई केमिकल ले लिया मान लीजिए, ठीक है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर तो ऐसे ही पड़ा था। जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई चेंजेस आएंगे, है ना। तो वैसे ही होता है डिफेक्ट्स। जैसे कि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर कोई अरेंजमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई अरेंजमेंट लिख दी। ये अरेंजमेंट है कटायन अनायन कटायन अनायन। ठीक है, ये साइंस होते हैं। कटायन का पॉजिटिव साइन होता है और अनायन का नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ले लिया तो इसकी अरेंजमेंट ऐसे ही थी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर इसका टेम्परेचर चेंज करा तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज होगी, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हम किसी रीअरेंजमेंट में टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वो उसकी जो रीअरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है। तो इस क्रिस्टल डिफेक्ट्स के आगे जो है हम पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं हमारे पास दो टाइप के, एक होता है स्टोशियोमेट्री और एक होता है नॉन स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास आगे इसकी दो टाइप्स आती हैं, इसकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। इसमें आता है एक फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी लिख लीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वन बाय वन सारे क्लियर करूंगी। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड एक होता है शॉर्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, यहाँ पर डबल टी आएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर होगा हमारा मेटल असेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन और यहाँ पर होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनायन। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल इसका व्यू। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। डिफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज में डेविएशन आनी, किसी टेम्परेचर को चेंज करने से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें आती है फ्रैंकल एंड शॉर्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओ आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो रेशो होती है कटायन एंड अनायन की, ये सेम रहती है। अब ये सेम कैसे रहती है, रेशो ऑफ कटायन एंड अनायन रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में था कि कटायन और अनायन की जो रेशो है वो सेम रहेगी। अब रेशो का क्या मतलब है, जैसे देखिए, अब मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करूंगी फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना, तो इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैं कैसे कह रही हूँ कि रेशो विल बिकम द सेम, रिमेन सेम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट से। मैं इसे भी रेज कर रही हूँ। तो चलिए, फर्स्ट है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। जैसे मैंने स्टोकियोमेट्रिक में बताया है कि हमारे पास रेशो ऑफ कटायन एंड अनायन रिमेन सेम, तो यहां पर भी सेम रहेगी रेशो, तो क्योंकि ये उसी की टाइप है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कोई कटायन, कोई भी कटायन जो कि स्मॉल साइज का है, कटायन जो कि स्मॉल साइज का है, वो क्रिस्टल लैटिस में से एक इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाएगा। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने यहां पर एक लैटिस ले लिया, यहां पर है कटायन,
अनायन, कटायन, अनायन, ऐसे ही आप अल्टरनेटिवली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लैटिस है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास कटायन कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ये मैंने ले लिया, ये बहुत ही स्मॉल साइज का है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी साइड को छोड़कर ये किसी इंटरस्टिशियल साइड के अंदर आ जाएगा ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, तो इसने क्या करा, ये अपनी पोजीशन को छोड़कर यहां पर आ गया। मान लीजिए इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी और ये आ गया यहाँ पर, तो ये हमारे पास बन गई इंटरस्टिशियल साइड, सॉरी ये हमारे पास वॉइड बन गई, क्योंकि ये खाली होगी ना स्पेस, क्योंकि इस कटायन ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है, तो ये इस पोजीशन के ऊपर आ गया है ना। तो ये तो हमारे पास इंटरस्टिशियल साइड थी। अब इंटरस्टिशियल साइड वो वाली होती है जो कोई खाली जगह, हिंदी में नॉर्मली हम ले सकते हैं कि किसी भी खाली जगह को हम इंटरस्टिशियल साइड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसने अपनी पोजीशन छोड़ी और ये खाली जगह पर आ गया। तो ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसमें क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर कटायन और अनायन की रेशो तो सेम है ना, तो क्या कहेंगे, रेशो विल रिमेन्स द सेम। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर डेंसिटी में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अगर तो इसमें से कटायन बाहर गया होता तो उसकी डेंसिटी चेंज होती, या फिर कोई एक्स्ट्रा बाहर से आया होता तो भी उसकी डेंसिटी चेंज होती, बिकॉज डेंसिटी बिकम्स इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो क्या होता है कि जब हम उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर हम उसका मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, ना कोई आया है ना कोई गया है बाहर से, सिंपल इसने अपनी जगह को छोड़कर इस खाली जगह पर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसकी डेंसिटी भी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, इस डिफेक्ट में ये ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि रेशो ऑफ कटायन एंड अनायन सेम एंड डेंसिटी ऑल्सो सेम इन फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। शॉर्टकी डिफेक्ट, अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास जो रेशो होती है कटायन एंड अनायन की, रेशो ऑफ कटायन एंड अनायन सेम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी कटायन एंड अनायन होता है, सेम नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन लैटिस में से चले जाते हैं। तो क्या इसमें अब बताइए डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले मैं एक लैटिस ड्रॉ कर लेती हूँ। ये लैटिस है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये लैटिस है, ये कटायन और अनायन है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपको बताया है कि रेशो तो सेम रह रही है, अब इसमें क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट में, एक कटायन और एक कोई भी अनायन इस लैटिस में से बाहर चले जाएंगे। मान लीजिए एक ये वाला ले लिया पॉजिटिव और एक ले लिया ये वाला नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों ने अपना लैटिस छोड़ दिया है और ये बाहर यहाँ मान लीजिए यहाँ आ गई कहीं। ठीक है, इन्होंने अपना लैटिस छोड़ दिया, तो मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि जब यहां से कुछ चला गया तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर गई, क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा हो गई है, उन्होंने अपना लैटिस छोड़ दिया, तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। इसमें क्या, ये दो मेन पॉइंट है कि रेशो ऑफ कटायन एंड अनायन remains the same and density will become decreases when we apply the Schottky defect। ठीक है, तो इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं NaCl, सीजियम क्लोराइड, ये दोनों एग्जांपल शॉर्टकी डिफेक्ट की हैं।
और मैंने फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको एग्जांपल नहीं लिखवाई, वो भी आप लिख सकते हैं, AgBr। ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास हो गई फ्रैंकल डिफेक्ट की। जिंक सल्फाइड, ये दोनों एग्जांपल हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की, और ये दोनों एग्जांपल हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे पास हो गई स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। उसकी भी हमारे पास दो टाइप आती हैं। वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करेंगे। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, डिफेक्ट का वही मतलब हो गया कि डेविएशन। इसकी आप दो कॉलम्स बना लीजिए ताकि आपको इजी रहे समझने में। ठीक है, तो एक तो जो हमारा होगा वो होगा मेटल एसेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, और यहां पर आएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये दोनों होते कैसे कैसे हैं, और उसके बाद में आपको बताऊंगी इसके पॉइंट्स, आप लिख लीजिएगा। देखिए, यहां पर मैंने सेम एक लैटिस लिया, ये हमारे पास है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। अब एक्स्ट्रा कटायन का मतलब है कि बाहर से कोई कटायन आ रहा होगा इसमें, है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कटायन शो कर दिया, थोड़ा बड़ा साइज शो कर रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कटायन ये वाला शो कर दिया। अब देखिए, इसकी जो न्यूट्रलिटी थी वो तो डिस्टर्ब हो गई। पहले वो बैलेंस थे, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था। अब एक बाहर से कटायन आया है ना, उसने उसकी जो मेंटेनेंस थी उसको खराब कर दी। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आप खेलने के लिए आपको 4 पर्सन चाहिए, है ना। तो बाहर से कोई पर्सन आ गया, आपका कोई फ्रेंड आ गया, ठीक है, मान लीजिए। अब आप उसे ना भी नहीं कर सकते कि तू जा भाई, हम तो खेल रहे हैं, हमारे तो 4 जनों की टीम है, हम तुझे नहीं लेंगे। बट अब वो आ चुका है ना, ऐसा ही केस इसमें है, ये कटायन बाहर से आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, आप या तो सोचेंगे कि आप उसे मना कर दे उस फ्रेंड को कि भाई तू जा, हमारी तो टीम बन चुकी है, हम तुझे नहीं लेंगे। तो ये तो बुरा लगेगा ना, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस कटायन को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे जो इसे बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब इस बैलेंस करने को हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एफ सेंटर। इस इलेक्ट्रॉन को हम बोल रहे हैं एफ सेंटर, जो कि इस लैटिस को मेंटेन कर रहा है। ये हो गया हमारे पास मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर डेंसिटी का क्या रोल होगा। देखिए, यहाँ पर बाहर से एक्स्ट्रा कटायन और इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो डेंसिटी कर रही है वो इंक्रीज कर रही है ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा कटायन। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर लेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनायन। अब देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है ना, एब्सेंस ऑफ अनायन। अनायन मतलब कि नेगेटिव चार्ज। अब इसमें से एक अनायन जा चुका है, कोई भी ले सकते हैं आप एग्जांपल के लिए। तो मैंने यहाँ से इस अनायन को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए बाहर पहले से कोई Na पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव को तो कोई नेगेटिव चाहिए, तो वहां से उसने इस इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, Na बना दिया, तो यहाँ पर तो वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द अनायन। इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज। मेटल एक्सेस वाले में ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि एक्स्ट्रा कटायन आ चुका है और उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, और यहाँ पर
एब्सेंस ऑफ अनायन है, ये वेकेंट साइट है, अनायन यहाँ से बाहर जा चुका है तो इसकी डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही था। यहाँ पर हमने डिस्कस करा है कि एक तो हमने स्टोइकियोमेट्रिक कर लिया, उसके दो टाइप कर लिए, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में हमने एक्स्ट्रा कटायन एंड ड्यू टू एक्स्ट्रा अनायन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनायन, ये दोनों डिफेक्ट्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एन टाइप और पी टाइप। उसमें हमारे पास आईआईटी में भी क्वेश्चन आते हैं और सीएसआईआर नेट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देन थैंक यू।